नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं। फिलहाल बास गांव में मौजूद हैं। इस गांव का एक मामला बड़ा वायरल हो रहा है। एक घर में आग लगे है। घर वाले आरोप लगा रहे कि लगाई है, लेकिन सामान जो है जड़या है, नुकसान होया है, कुछ सामान चोरी भी हुआ है, इनका दावा है। इसकी के कुछ सच्चाई है, किसने लगाई है, सारी बातों पर जो है चर्चा कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपने एक बार ये सामान दिखा देना जो जो जड़या है। ये बर्तन जड़े हैं, कुछ यो छोटा मोटा सामान है घर का। अलमारी है या बड़ी अलमारी है, गेहूं की टंकी है, और वो दो कूलर बतावा है जिनके लोह का सामान तो बच रहा है, लेकिन प्लास्टिक की बाल्टी जल रही। डबल बेड था, यो जल रहा है पूरा। और कुछ सूटकेस वगैरह थी जिसमें इनका कीमती सामान जो है घर में रखा था, वो जल रहा है। उसके अलावा आग के कई कारण हो सके हैं, कई वजह तो लाग सके हैं, लेकिन कई सामान जो है टूट रहा है, जो कोई आदमी तोड़ सके है, अंदर बढ़ के आरो तोड़ रखा है। ये बर्तन आप जो है डंडे डांडे या कुछ को मार रखे हैं ताकि ये मुस जाए। लेकिन एक चीज और देखने मिली है, उस कमरे की जो है ताला तोड़ के नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस कमरे की छेड़ा नहीं है। उसके अलावा ये कुछ टूटी है, ये तोड़ रखी है। यो भाई है, इस तो बात करांगे। भाई राम राम। राम राम भाई। क्या नाम भाई? भाई अजय नाम है। अजय भाई, बात करूं सबसे पहले आपकी जो है कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सामान टूटा है यानी कोई ना कोई आदमी आया है। हाँ। चोर होता तो वो चोरी करके लेकर जे रे, सामान तोड़ के गुन जावे रे, अरे ऐप को लगा के जावे रे। चले उसने सबूत मिटाने की तरह आग लगा दी तो सामान कौन तोड़े रे? यानी कि किसी ने पर्सनली द्वेष काटा आपने कहा? बिल्कुल पर्सनली द्वेष काटा है। अगर ये देखा जाए कि शॉर्ट सर्किट है तो उसमें अब तो आपने सब ने देख लिया, कई भी पत्रकार ने वीडियो भी बनाई हैं, आए भी हैं। अगर अपने आप या शॉर्ट सर्किट तक आग लगा है तो बर्तन टूटे उड़े नहीं मिल रहे हैं, और भी सामान टूट रहा है, सामान गायब भी है। गेहूं टंकी में भी आग लग रही है, अब भी धुआं उठ रहा है। तो ये अपने आप तो होगा कौन यार इतनी चीज, या जानबूझ के खसिये में चोरी करी गई है। चोरी के बाद गुमराह करने के लिए प्रशासन को या सबको गुमराह करने के लिए कि ये लगे कि आग लगी है, उसके बाद खाली सामान में आग लगाई गई है। अगर जितना सामान घर में था उसमें आग लगी होती तो बहुत सारी राख होती, बहुत सारा नुकसान होता। बेड के पास इस कमरे में बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रखा, लोग ऐसे की ऐसे लगा मिला था हमें। ताला भी कौन तोड़ रखा है इस कमरे का सामान थोड़ा भी अंदर भी देख लो, एक बार अंदर आ जाए, कोई छेड़खानी नहीं इस कमरे में। यो कमरा पूरा सुरक्षित है, थोड़ा अभी धुआं भी नहीं इस कमरे में। जब ताला नहीं तोड़ा यानी अंदर आए तो इस कमरे में कोई कीमती सामान को? इस कमरे में कोई सामान नहीं है, खाली ड्रामी है, बक्से हैं, और कोई कीमती सामान नहीं है। यानी कि जो चोर था उसने घर का बेरा था, किस कमरे में है? उसने खुंदक निकाल लिया है मेरे लिए। उनको पता था मैं इस कमरे में रहता था, मेरा सामान इस कमरे में है। अगर मेरे माँ बाप और औरों के साथ खुंदक होती तो उनको ये भी पता है कि मेरे माँ बाप अलग अगले कमरे में रहते हैं, मैं इस कमरे में रहता हूँ। यहाँ एक्स्ट्रा सामान रखा है, जैसे स्पेयर पार्ट में अलग अपना वो स्टोर होता है ना, बक्से जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो रखा है इसमें। जो कीमती सामान था इसमें था सारा। यह घटना 10 तारीख की है? ये 10 तारीख की रात की घटना है। 10 तारीख में घर के सदस्य कितने जा रहे थे? मैं दिल्ली रहूं हूँ, अपने बच्चों के साथ दिल्ली रहता हूँ। मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, ये सिस्टर के घर गए हुए थे। ये 11 तारीख को है जब इन्होंने पता चला है कि घर में आग लगी हुई है। इस कमरा में के सामान चोरी हो रहा है, के जो है फूकिया है। इस कमरे में ये मान लो सारा सामान चोरी हो गया है, 0% फूकिया गया है। ये खाली बेड का फर्नीचर फूकिया गया है। अगर बेड पर गद्दे होते तो भी आग लगी होती। बेड ये बचा हुआ है, अगर पूरा सामान होता तो वो चारपाई भी जल जाती है, क्योंकि बेड इसके नजदीक है। ये हिलाया तो ये वहीं रखा है। अपने आप भी आग होती तो ये सूटकेस यहाँ अलमारी रखी थी, अलमारी के ऊपर रखा हुआ था ये सूटकेस, वहां से उतार के यहाँ बिल्कुल खाली करके दो चेयर रखी हुई थी, उनके ऊपर रख के आग लगाई गई है। इसमें सारा कीमती सामान है। प्रशासन ने बात करा जब इस पे के कुछ एक्शन तक लिया है? ईपी प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। प्रशासन आए थे, पुलिस वाले आए थे, उनने अपना सैंपल लिया है, लोग उठा के ले गए हैं, इसके फोटो लेके गए हैं। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ना हमारा दोबारा फोन आया है कि इतनी कार्रवाई पहुंची है। सत्य बयान में हमने नाम लिखवा रखे हैं, ना उन तक पूछताछ करी गई है, ना उनने मेरे भारतीय ने बताया कि हमने उन तक पूछताछ करी है या नहीं करी, कि कहते हैं इतनी कोई कार्रवाई नहीं है। आपने कितने नाम लिखवाए हैं?
अब मेरा बड़ा भाई की वाइफ है, अंकल का पूरा परिवार है। अंकल यानी काका? हाँ, मेरा काका पूरा सगा? सगा काका है। अच्छा, उन्हें दोनों मतलब आपकी भाभी होगी? हाँ। अरे उन्हें इकट्ठे है ना, वो अलग बोलचाल है उनकी? हाँ, उनकी बोल चाल है, गुड है। हम्म। वो खुद पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो पहले कोई बोल चाल नहीं थी, लेकिन ये सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उनका घर है थोड़ा दूर सुना इस घर से? हाँ, दूर है। तो कोई उन पे वजह है इस घर में आग लगाने की? कोई द्वेष, कोई बैर आपका आपसे में? हमारा आपस का झगड़ा चल रहा है। हमारा तो क्या है झगड़ा, मेरा बड़ा भाई और मेरी भाभी का झगड़ा है। उस झगड़े की वजह से हमें भी साथ में लपेटा जा रहा है, हमें भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनका दोनों का आपस का झगड़ा है, उसमें हमारे ऊपर भी केस लगवाए गए हैं, मारपीट के बहुत सारे। और ये आपके सामने ये जो हालात कर दिया आज के दिन उन्होंने, उन दोनों का आपस का झगड़ा है, लोग लुगाई का। उस झगड़े में हम सब पीस रहे हैं। पहला कदे कोई धमकी दी हो या फिर कोई हमला करे हो, कुछ आपके परिवार के साथ करे हो? हाँ, पहला मेरे ऊपर भी हमला करवाया गया है, मेरे घर फोटो भी है, मेडिकल रिपोर्ट भी है, मेरा एक्सीडेंट करवाया गया है। मैं दिल्ली जाऊंगा करते हैं, मैं आज दिन राशन लेना हूँ, कोटा लेना आया करूँगा। मैं कोटा लेकर जाने लगा था। मेरे उस तक पल जाएंगे, मेरे तो फोटो भी पड़े हैं। मेरा भाई थी, उसने धमकी दी है कि तेरा छोटा भाई ने मरवा दूंगी, नू करवा दूंगी। सारे मैसेज हैं, स्क्रीन शॉट हैं, रिकॉर्डिंग है। उसके बावजूद मेरा एक्सीडेंट होया, मेरा एक्सीडेंट पे मेरी सारी फोटो है, मेरा मेडिकल भी है जिसमें मैंने इलाज करवाया, सब कुछ है प्रूफ। उसके बाद मेरी माँ का भी मान का खड़ा खायन है, हमने कंप्लेन की थी, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं की। उसने पूरा काम में आज भी वीडियो में भी कहा है कि मेरी सासू, मेरा देवर, मेरी दुरानी, मेरा ससुरा और मेरी ननद मेरे उससे दूर हो जाओ, उसका साथ ना दो। साथ देने ने हमने उसकी रुपये दे दिए या उसकी जमीन दे दी या कुछ के कर दिया उसका। घरा तो दुश्मन भी आज को उसने काम काट सका, वो तो भाई है, घरा होगा तो हम मना कर देंगे। ये वो ऊपर तो ये बोल रही है तुम इसके साथ आते साथ जाते हो। जब सबका नाम में एक साथ केस में लिखवाया है तो सब एक साथ ही जाएंगे वहाँ। अलग तारीख तो एक ही दिन आती है, तो सब साथ ही जाएंगे। तो इसमें साथ देने वाली कौन सी बात होगी? हमने तो साथ उसका दिया था, पहले उसके पास गए थे हम। मेरे माँ बाप ने बोला था कि बेटा जमीन मेरा नाम है, इब्ती मारा है दोनों भाइयों, कुछ भी नाम नहीं, मेरा पापा का नाम है सबके में। रापन गई थी बेटा तो शांति राख, मैं सीधा मेरे पोत्या नाम करवा दूंगा जमीन, उसकी टेंशन ना ले तू। मेरा नाम है, यो मकान भी है, यो भी मैं अपने पोत्या नाम करवा दूंगा, तेरा नाम करवा दूंगा। हम बैठे हैं, तो टेंशन ना ले, सारा काम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तो ये कह रही है मैं सब कुछ कोर्ट के थ्रू लूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, मारने की धमकी भी दे रही है। उसने सरेआम ये भी बोला मैं आग लगा के छोड़ दूंगी, सब कुछ करूंगी। और ये नज़ारा आपके सामने है। कदे पंचायती तौर पर सुलझाने की कोशिश करी हो आप लोगों ने? पंचायती तौर पर पंचायत आई थी मेरे घर, मेरे परिवार के आए थे, उनने खर्चे की बोली थी। खर्चा देने खातिर मेरा फादर ने हाँ भरी थी कि जो मेरी जमीन है उसका आधा हिस्सा का ठेका मैं दे दूंगा। उसने ठेक रुपये का ही रुपये दे दूंगा, अनाज को भी अनाज दे दूंगा। लेकिन पहले भी अनाज गिरा कर दे। जो 1 साल तो हमारा झगड़ा चल रहा है, उसके बाद देना बंद कराया था घर क्या ने। तो मेरा फादर जब फसल आई, फसल के रुपये ले गए, बोझ में ले रहा था, हमारा परिवार में है वो आया भी था। मेरा फादर मुझसे कही भाई तू ले जा रुपये, कोई दिक्कत नहीं, बोला ना आप दे दियो। तो फिर मेरी भाभी ने कह कही है मेरा ससुरा आओ बुढ़िए चाय लगन है, अरे हाथ जोड़ के मेरे पाँव पकड़ के मेरे तीनों गाला बेटा ये रुपये, जब रुपये लूंगी तो इतने करे उड़े हम भी को नहीं, मेरा बाप भी को नहीं, उसका बाप समान है मेरा बाप। तो वह स्त्रियाँ की स्त्रियाँ बोल कर वह इतना बोल रहेगी तो कोई भी रुपये कौन दे, कोई खर्चा कौन दे। तो इस कारण 1 साल तक उसका खर्चा पानी देना बंद करा रखा हमने, नहीं तो उस पहले सब कुछ दिया था मेरा आपको। तो प्रशासन तक आपकी बात हुई के कुछ कोई? प्रशासन ने इतनी कोई कार्रवाई नहीं करी है, ना कुछ कोई ठोस जवाब नहीं दिया? कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। उनने कहा कि सामान ऐसे पड़ा रहने दो, अब हर रोज इसको देख के कैसे रहे हम। सामने आ रहा है, कितना दुख होता है, बहुत मुश्किल से अपने आप को डांटते हैं। नहीं तो कोई भी थोड़ा भी नुकसान हो जाए तो आदमी कितना वो होता है। हमारा तो बहुत कुछ हो रखा है, फिर भी अब तक प्रशासन ने कुछ किया ही नहीं है। बास थाना में केस? हाँ, बास थाना में। चलो प्रशासन का जो है हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी दोषी हो उन पर एक्शन लिया जाए। और सिलेंडर खाली था भाई, वो सिलेंडर खाली था इसलिए बच गया, नहीं तो और ज्यादा नुकसान होना था।
हाँ, सिलेंडर तो अगर फटता तो फिर तो छाते ले उठदा। और पुलिस कार्रवाई करे, जो भी दोषी है उसकी सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। नो तो नहीं भाई अगर ना ना ना, हमारा कहना ये नहीं कि मेरी भाभी या मेरे अंकल आंटी उन्हें पे दबाव दो, उन्हें पे वो करो ना। मेरा कहने का मतलब यो है, जो दोषी है उससे वो सजा मिले, ना कि बेगुनाह को। बेगुनाह उन पे सिर्फ आपने शक है, कोई सबूत नहीं है। सबूत नहीं है, हमें शक है, शक की बिना पे हमने नाम लिखवा रखा है। ये नहीं कि उन्होंने ये काम किया, हमने ये नहीं बोला, शक के बिना पे नाम लिखवाया हुआ है। हम ये भी नहीं कहते प्रशासन को उनको परेशान करे, बार बार वो करे। हम बस इतना चाहते हैं जो असली दोषी है उसको पकड़े, उस पे कार्रवाई हो। इन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए, ना कि एक किसी की पीसना है। तो प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द एक्शन लेके इस परिवार की इंसाफ दिलाया जाए। आपने इसके बारे में क्या लगा है कि के या पूरी गुत्थी कुकर सुलझ सके है, वह जो आप कमेंट बॉक्स में बता सको। इतने वीडियो ने शेयर कर दो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपने जो है पिछली वीडियो में एक मामला देखा, अजय जो है बास गांव तय, उसकी आपने वीडियो देखी। अजय ने कई आरोप लगाए और कई बात कही, घर का जो सामान जल रहा था वो भी आपने दिखाया। लेकिन दूसरा पक्ष की अगर एक की सुना नहीं, आप लग गया कि यो सही है। जब दोनों की बात से में आ जाए फिर कि मेरे कंक्लूजन निकल सके भाई कौन सा सही है, कौन सा कितना पानी में है। तो अजय ने जो आपकी भाभी पे आरोप लगाए थे, तो वो तो एक बार जा रहे हैं। लेकिन आज आपने कुदरती जो है अजय के मौसा जी गैस का आपको मिल गए, पूनम नाम है नहीं अजय की भाभी का, पूनम के पिताजी ये आ रहे थे उरे। तो इन पे बात करांगे और पूछने की कोशिश करांगे कि जो आरोप लगाए हैं वे कितने सच्चे हैं, कितने झूठे। ताऊजी राम राम। राम राम। अच्छा, आपने जो है मामला मैंने बताने की जरूरत को नहीं, क्योंकि कई चैनल पे लिया। हाँ, कई आपने सुन भी लिया होगा। हाँ, सुन भी लिया मैंने। तो उनने जो में आरोप लगाने लग रहे हैं, उनमें कितने की सच्चाई है, कितने की झूठ है? मेरा तो न्यू है, मेरी लड़की ये काम नहीं कर सकती। अगर ये करा दे तो ये घर बसाना चाहती है। ये न्यू नहीं भाई, यहाँ से फूक दम जे या बाइक जे इसके साथ झगड़ा रहा, मेरा आवाज भी नहीं आने दी मेरे पास। तो ये क्यों मामूली चुटपुट जे मार पिटाई होती तो माऊं, ये लुगाइया के ये झगड़े हुए, गाल दे दी, फलानी दे दी, और कुछ नहीं हुआ इनका सासू बहुआ का। भाई ऐसा कोई देवर का मैटर नहीं आया सामने मेरे, भाई इनकी मार पिटाई हुई, ठीक है। तो इनका मैटर यू है, मैं रोड़ा है नहीं, मैं अपने दिमाग से समझ रहा हूँ। क्यों मेरा तो यू भाई जिंदगी भर का हो गया है, मेरी लड़की होगी। हाँ। तो मैंने समझ लिया मेरे भाई यहाँ चलती है इस लड़की की और इसकी माँ की, और जो मेरा दामाद अजय की बेबे की। हाँ, अजय की बेबे की, अजय की माँ की। हाँ। क्यों परख जाता आदमी तो एक के बार आने में, तो मैंने परखा। तो ये जो मेरा दामाद है यू भी उसके अंडर में है। जब जहां भी मतलब जो लड़की का दामाद होगा नहीं, वहाँ उत्पाद हो जो माँ की तरफ बाजेगा, शावसर बाजो माँ की तरफ। भाई माँ ने जे अगर उसके घराली तंग करती है तो फिर तो को जब लड़ाई झगड़ा नहीं कर दी और नहीं कर दी, तो फिर इसकी भी लाइफ के बारे में सोचो। भाई तेरे भी बच्चे होंगे। अगर वो पैसा 5 साल तो छुड़ गए उसका पैसा। जब मेरी लड़की आई, जब वह बनवाने लगी, 2-3 टूम बनवाई इसने, तो इनकी पता लग गया ये तो टूम बनवाएगी और करेगी, पैसा नहीं तुम्हारे को मिलेगा। तो वहां से इनके झगड़ा ही नहीं सोची इतनी दबाए दो मर खप जाए या यहाँ से चली जाए। उसमें रह रही है मेरी लड़की सर्व इज्जत की मारी यहाँ। अच्छा, गांव में पूछ लो, ये चौधरी है, इनके भाई, इनका परिवार है, मेरी लड़की कैसी है। ये आरोप लगा रहे हैं नहीं, मैं तो ऐसा था नहीं। अब मेरे विश्वास में लड़की नहीं कर सकती। अगर है तो मेरी लड़की दोषी, तो प्रशासन इसको सजा दो। मैं न्यू नहीं कहता मेरी लड़की ने पक्की गारंटी देंदा। भाई होश आज कोई मामला साबित करो भाई। ये तो न्यू का इसने लगा है, ये चीज धरी थी यहाँ से यहाँ काटी, यहाँ तोड़ी, इसका मतलब तो फिर वो मौके पे था आदमी ऐसे तोड़ी है, बता रहे हैं। पहले इसने कई बार धमकी दी थी आग ला दूंगी। नहीं, मैंने तो ऐसी सुनी नहीं, मेरे को पास ना सूचना गई आग ला देगी। आपका आग से इसे मिलेगा क्या भाई साहब? इसकी मैन है नहीं जो, ये तो इसका पति की है मैन, जो एडर बच्चे, और इनको कौन संभालेगा जिसका जमीन नहीं और इसको कोई होनी, सास ससुर से मतलब इसने। यो आपका दामाद की बात करा, यो किसा है, क्योंकि इस पे नुको एक लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो। हाँ, ये तो पता कर जाए। मान लो पहली तो ये आर्मी की छोटी इसने,
इसने गुमराह रखे। यहाँ समझ लो इस परिवार की क्या है स्थिति। जन जनार्दन से मैं ये निवेदन करूँ कि ये समझो मैटर, मेरे साथ नहीं और भी बेजी किसी के साथ ऐसा नहीं हो। समाज में ऐसा होता रहा तो समाज नहीं चलेगा। ये 6-7 साल आर्मी की छोड़ने के बाद राज राइफल में था ये, तो लड़की को नहीं पता, नौकरी छोड़ दी। कितनी बड़ी गलती है मेरे दामाद की, आप बताइए। बड़ी है नहीं तो ऐसी नौकरी कहाँ पावे। गल पे छुरी आ जाए तब भी नहीं छोड़नी चाहिए नौकरी। तो सरकारी नौकरी। हाँ, तो शादी क्यों करवाई थी। उसका तो लाइफ खराब हो गया, साथ में लगने वाली का। अगर नौकरी छोड़ दी तो उसका तो लाइफ खराब होगा। या जमीन जवान कितनी? जमीन तो होती तो फिर क्या था। जमीन तो मैंने पूछी ही नहीं, नौकरी शादी करी थी। भाई ठीक है, बाप सूबेदार है और ये लड़का आर्मी में है, सूत्रा लड़का है, दोनों की जोड़ी मिलती है। हाँ, कमावेंगे। लड़की ने ये कहा था पिताजी काम नहीं बनेगा घर का, को लगे हुआ बच्चा टोई दी, माल लगे हुआ दिखा खुश है कि लड़की आर्मी में था। जमीन पूछी चौधरीयों से, ये तो चौधरी का तो मैटर ही नहीं था, ये तो बोल चाले बंद थी। वो इनका काका था वो और ये मेरा चौधरी दो मिले थे और जजवानी ने रिश्ता करा था। मोर गोद का मोर है इसमें। तो माँ जमीन जमान पूछी, बोला 3 किले बताए उनने। 3 किला में तो 2 भाई हैं, 1.5 या चलो महा जमीन जमाना छोड़ो, अपना रोजगार। आपने तो नौकरी पे गया। नौकरी पर, सिर्फ नौकरी पर रिश्ता कराया था हमने। तो ये तो गलती इसने कर दी मेरा दामाद ने, पता नहीं लगन दिया लड़की को। ठीक 5-6 साल हो गया इतनी फिर मन ने भी कहा बेटा या तन्ने भी गलती करी। बोला पापा क्या करूं, मैंने तो पता ही नहीं, न्यू छुट्टी आ जाए घर पे और न्यू चला जाए जो राम है। मन ने क्या पता ना, मैं साथ में गई, साथ में तो जाऊं तो पता लगे। अच्छा, इसकी जो पैसों की हुआ है पासबुक है जो बैंक की, वो ज्वाइंट है आर्मी की। वो ज्वाइंट है तो आर्मी में तो ओरे तो एंट्री होगी इसकी। इसकी शादी होने के बाद 11 में थी, रिजाइन दिया 2 साल बाद, तो इसकी एंट्री भी होनी थी। तो हमने पता लगा फिर गए वहां कुछ मिल जाए लड़की के लिए, आर्मी की नौकरी छोड़ दी। ये तो PSO की करने लग गया फिर, कोई यहाँ चंडीगढ़ कोई यहाँ प्राइवेट है। तो लड़की बोली पापा उड़ा साल एक आदमी मैंने नहीं कहा केस डाल दो, कुछ सरकार मतलब दे देगी आर्मी में से, आर्मी की तरफ से मिल जाएगा बच्चों के लिए। तो मैं और लड़की गए रिकॉर्ड दिखाने। वहाँ एंट्री 3-4 एंट्री है हमारी राज राइफल सेंटर में दिल्ली, इसको चेक कर सकते हैं प्रशासन। तो गए तो नहीं बोले, उसने रिकॉर्ड दिखा, मैंने देखा खुद बैठ कर कंप्यूटर में, क्यों लड़की तो जानती नहीं। तो ये जब भर्ती आ जब का रिकॉर्ड है इसका, माँ बाप और अजय और या लड़की इनके नाम है, पूनम का वहाँ कोई नाम नहीं था। हाँ, तो ये आ गया। मैं मगा भाई अफसरों से मिले, अफसर बोले बिला भाई साहब ये उन्हें खुद रिजाइन दे कर जा रहा है, माँ जी इसका रिकॉर्ड क्यों नहीं चढ़ाया। बिला भाई जे नहीं लाया कुछ को यहाँ, हमने क्या पता इसकी शादी हो रही है ना हो रही है। ये तो खुद उसको ही जवान को ही लाना पड़ता है, हमारे को देना पड़ता है, एप्लीकेशन ला रखी, हमारी सर्टिफिकेट देना पड़ता है वहाँ। तो वो मैरिज सर्टिफिकेट ने घर रख लिया। वो कुदरती फिर दोबारा 14 में गए हमें वहाँ। 14 में इनकी वहाँ जो लद्दाख में कहाँ रही थी वहाँ इनकी बटालियन आ रही थी, और उस मौके पे विजय भी नहीं भी लेगी। और मैं गांव से गाड़ी करके, गांव के आदमी थे और यहाँ की चौधरी थी मेरी, यहाँ से गए। अच्छा, उनसे ये जवान सारे जाएंगे विजय ने, भाई तुम्हारे साथ था मोहन। अच्छा, बोला उनका CO से मिलाया, CO से मिला मैं, माँ जी राम 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 राम, माँ जी ऐसे ऐसे। बोला भाई साहब क्या करें, रिजाइन खुद दे कर जा रहे हैं। बोला माँ जी कुछ तो करो, ये बच्चे छोटे छोटे, मैंने तो रिश्ता ही से नौकरी पे कराया था। बोला भाई साहब हमारे से भी बड़े अफसर हैं ऊपर, मैं तो CO हूँ, उनसे बातचीत करेंगे और फिर कुछ हुआ तो समाधान हो जाएगा। फिर मैंने तो मुश्किल लगा, खुद रिजाइन दे रहे हैं। ठीक है, फिर हमें वहाँ यहाँ रहा, तेरा नहीं यहाँ रह गया। चौधरी ने बोली तेरा चौधरी रोटी नहीं खाओ मेरे बिना और घर जाना पड़ेगा। मैं बोला यहाँ रह जाओ, सवेरे फिर
असल तो तुम न्यू करो, अब ये सारे यहाँ बैठ जाएंगे, कुछ तो करेगी सरकार, होगा। समाधान होगा, सारे बच्चा ने लेकर यहाँ बैठ जाए, हम्म, कुछ नहीं बिला में तो जब जब जड़े आएगी वहाँ बाप माँ ला ली तो गया ही नहीं चौधरी, उसकी माँ वहां से आएगी तो मैं अकेला वहां क्या करूंगा, प्रूफ तो माँ भी होता है। फिर वह नहीं रही, अमरायत न रहे, फिर मिला मैं सीओ से, सवेरे फिर गया, माँ जी कुछ बिला भाई आपको बोला था और फिर नहीं मिलेगा कुछ भी, अब बड़े अफसर से बताऊंगा, पूछूंगा और फिर बता दूंगा। फिर 14 के बाद हमें फिर गए दोबारा, 2 साल के गैप देकर फिर गए, उसकी एंट्री देखी और एंट्री मतलब नहीं थी। फिर वो बोले भाई एंट्री तो इसकी हो ही नहीं रही, क्या करें इसका। माँ जी एंट्री फिर ये तो बोला भाई कर देंगे एंट्री, प्रूफ लाओ, एक तो हिसार से लाओ, सेंटर से प्रूफ बना के इसके सारे शादी कार और लाओ। तो हम सारे प्रूफ लड़की के साथ गए, ले गए और वहाँ प्रूफ दे दिए, तो इसका भी रिकॉर्ड वहाँ चढ़ा दिया। अच्छा फिर बोला माँ जी कद आना है आपके करो, बोला उस दिन आइए। हमें फिर गए तीसरे, 29 न्यू हो गया भाई चक्कर के है, और इसकी शादी की इतनी शादी रच रहा कि 18 में 9 के बाद 18 में शादी इसने रच ली। शादी रची है कि रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप में नहीं, कोर्ट है, कागज है हमारे पास वो। अच्छा सुनो आगे मैं बता रही हूँ आपको। तो हम गए, माँ जी ये मतलब एंट्री हो रही इसका, बोला क्या करेगा, या फाइल दरी है अफसर, बोला ये देख शादी है, बोला 2018 में, तो पैरों के नीचे की निकलेगी लड़की की मेरी। तो मैं चाड़ा भाई 2009 को 18 में थी शादी रच ली। हाँ बोला ये रहा फलाने एड्रेस, दिल्ली का एड्रेस, लड़की का नाम, उनका पता, सता गवाह और बना रखे। तो माँ जी तो जुलम माँ बोला हम एंट्री कौन सी की भी नहीं करते हैं, ये चक्कर में न्यू करी थी, कुछ मिले यहाँ से तो इसको भी मिल जाए। 2 साल का उसका लड़का है, अब तो 3 का हो गया हुआ। तो उन्होंने सोचा था इसको मिल जाए जो कुछ मिले आर्मी में से, वो रखी इसलिए थी। और जो मेरी लड़की की एंट्री तो वहाँ होगी, लेकिन वह चढ़वाई तो कोनी, मतलब पहले तो नहीं, इसका शादी का नहीं तो कोनी करया, तो एंट्री तो कर दी, मतलब शादी का प्रूफ है आर्मी में नहीं गया ही नहीं। हाँ गया ही नहीं है। तो न्यू बोला एक बात कर सकूं हूँ मैं, या भी मन दया न्यू आई भाई, लड़की की तो लाइफ खराब कर दी इसने। तो ये भला आदमी था जब उसने वो फोटो स्टेट कराया कि उसकी, और हमारे तो ही दे दी। न्यू बोला इसने कोर्ट में लगाई दी, प्रूफ यू है, नहीं तुमने प्रूफ भी कौन था हुआ था। तो हम वहाँ कागज चेक नहीं करवा रिकॉर्ड, हमने तो ये तो जिंदगी तो बर्बाद होगी थी छोरी की, पता लगा ही नहीं था क्यों, तो उसकी वो उधर ऐड फाइल। तो हम आए, हम आए सीधे इसके घर उड़े बाहर, ये बना रखा नया, मैं मेरा लड़का और लड़की का तो आंदे ही रह पड़ी हुआ, तो थम ये मुश्किल, माँ बेटा रुक, या बार बार मेरे दौरे बस माँ आता एक आधी बार कोई संभालन दुख सुख में, तो या न्यू कहा करती है कड़े सरोवा है, कड़े सराख है, या बीमारी में मैं कहता बेटा नौकरी छूटेगी, कोई बात नहीं, PSO की करा है और कर लेगा, गुजारा हो जाएगा। तो इन ती बूढ़ा बूढ़ी ने कुछ ना करिए, अपनी रोटी ले रहे हैं, तेरे पर रोटी दे ही जाए तो दे दिए, नहीं कर लेंगे आप, या इतनी कमजोर भी नहीं, इसकी खुद की रोटी पोलेगी, ठीक है, और पैसा दिला तो न लेना है नीचे, इसकी 40-30 ले है अपने यूए बरतेगा। तो मैं उसकी चौधरन ने न्यू कहा बिलाए रोवा ना, बिला कि में कर जेगा लड़का, मैं बोला करेगा हमारा ना का तो मरेगा, लड़की तो बोल रहा करा हुआ तो रोने दे बेहोश होगी, माँ मारा ना का मर गया, तो न्यू कहती नहीं तेरी लड़की कलेश रखा है, माँ किसका लड़का बच्चा गंदा पाया बता, बोल ही जवाब दे मेरे को, तेरा लड़का है कि मेरी लड़की वाह है। पूरे मैं रोकना चाहूंगा, उन्होंने एक बात कही है, मतलब उस टाइम पे हमने उस तक पूनम तक नु कह दिया था, अब भाई इसने तो चल कर दी जो कर दी, ई बोला तू ठीक रही है मामनी, जो भी सौदा है नहीं इसके नाम का
वो नुक्का नु पोत्या करवा दे वहाँ ओढ़े मौके पे मैं था खुद, मैं झूठ क्यों कही थी बोलूंगा। नहीं बात नहीं, मैं चाहे गीता पर अटकवा लो, चाहे कहीं नेम ले लो मेरा। मेरे ये 2 लड़के हैं, मैं नमक की तरह गल जाऊं, ये बात कही हो तो ये तो होती तो कैसे कौन डालूं था मैं। ये बात बिल्कुल नहीं कही। वो कसम तो कुया बाहर लकड़ जे, कुया भीतर आ जे, वो लड़की रोए थी और वाह ये रुक जा वो हो जाएगा, लड़का न्यू कर जाएगा। वो थोड़ी सांत्वना देगा, लड़की ढीली हो गया, बड़ासी लकड़ ली, मैं घर ले आ। मैं बिना धरती माता पे बैठा हूँ, 3 दिन 4 दिन बैठा रहे। पड़ोसिया ने पूछो इसके काके ताऊ है तो घर भी कौन है, मर्द वीर दान मेरी चौधरी का हक बना था कि नहीं, और उस लड़की का। मतलब आपने लाग गया है कि विजय ने या दूसरी शादी करी, इसमें घर क्या की पना थी, घर का की न्यू थी। मैंने सुनने में आई है यहाँ से सामान जागरदा, इसका छोटा भाई है नहीं, बसों पे है वहाँ पीडीसी ईब भी जावा है तो सामान तो मैंने बेदखल लिखवा क्या है, ये तो ईब लखवाए हैं बेदखल। तो ये केस होया, पता हमने केस डालिया नहीं, अगवाई तो मुसीबत छड़ेगी या तो तेरे पर तो दबाव आएगा, सरकार का भी, पुलिस भी दबाव देगी भाई तूने ये कैसे कराया तेरे लड़के ने, तो इतनी बेदखल करा दी। ये तो शारी कर गया बेदखल, फिर उनके साथ सिमट गया है, बेदखल करा दी तो। अच्छा वो नहीं आए यहाँ। अच्छा इस लड़की ने सिर्फ ये मिला करता, इसका जो जमीन है नहीं या का कर दी पापा ही सामने का तो कोई माँ ये बोलिया भाई जमीन का चौधरी मैं केस कास लड़ू हूँ। माँ बेटा कोई बात नहीं, इतनी लड़न दे, केस लड़न दे, तने खान के तो 5-10 मन दाने देता है, नहीं देवा तो कोई बात नहीं, हम गेट जाएंगे। इसमें भी उनको बोले माम तो रुपये भी देने तैयार थे, पर बोला पूनम ने बोली मेरा सूसरा गोडलिए चाल के आवा है आज। ये तो मतलब ये पिछली साल की बात है दानिया की, तो अब ये कणक की बात है, पाछे नहीं ये पंचायत हुई थी। मेरा लड़का आया था, उनने ये चौधरी साहब और इकट्ठे करे और उस मेरा चौधरी दौड़ा गए, बोला भाई इसका ये ऐसा दे, बोला जमीन का इसकी बहू ने दाने दे, तो बोला दे दूंगा। वो पूछ लो थी 9,000 कितने 100 कम बने थे, 9,900 थे। वो बोला मेरे चौधरी हैं, बोले भाई तो 100 रुपये लड़ा के और इतने तेरी बहू ने 10,000 दे दी। भला कौन दूं, वो मना कर गया। हाँ वो मना कर गया, नहीं बोला 100 नहीं लड़ाऊं। फिर ये चौधरी और बोले बोला भाई तो 100 ना लड़ावा तो 9,000 दे दे, ये 900 तो रख ले, वहां भर ली। और फिर गोज में गाले भरेगा, उसका हक बना था नहीं, ले बेटा ये रुपये चाहे वो 8 दिन दिया चाहे 9, जो पंचायत ने फैसला कर लिया था, वो फिर दिए बिल्कुल नहीं दिए। एक बार तू भी आवन है, क्योंकि बार बार जो है थोड़ा बीच में जगह दियो नाम ताऊ सतबीर का, और ताऊ सतबीर एक बार तू भी आवन है, क्योंकि बार बार जो है थोड़ा बीच में जगह दियो नाम ताऊ सतबीर का, और ताऊ पर एक बार मतलब नो साबित कराया गया है कि ताऊ ही जो है सारी बिगन की जड़ है। ताऊ राम राम ताऊ घुमा फिरा के नाम तेरा पाजे है, अब बोला वो पाछे हट जे नहीं, फिर मामला बोला सुलझ जे, तो बोला वो बीच मर रहा है। चलो एक काम करो, तो आपकी बात बड़ी करूँ, उनकी भी करूँ, मेरा तो जो कुछ कराया जो कराया बाद में मेरे को जो हम कर लूंगा। हाँ मैं बोल कह नहीं चाहूँ, हम बीच में नहीं आवा, चुवारा नंगी जाइए, हम नहीं आवांगे। बोलो अगर ये फैसला नहीं हुआ तो फिर ये काम छोड़ देंगे। काम छोड़ना पड़ेगा, या सोच लो, बिल्कुल नहीं आएंगे हम, ना मेरी औलाद आओगी ना मेरी घरवाली आएगी, हम इसको भी नहीं पूछेंगे चारों भुखाड़े घर जियो, ये तो उसका फादर है और वो हमारी बहू है, वो तो हमारी कितनी बेइज्जती हो, हम उसके बीच में नहीं आवांगे। अगर ये फैसला नहीं हुआ तो फिर इसका इलाज बताओ कौन करेगा। बिल्कुल मानो है बात, तो ये फैसला कर दो, हम बीच में नहीं आवांगे। तो न्यू चलेगा तो फिर हम बीच में आवा भी गए और आ रहे हर आवा भी गए। वो नु कहला पहला को नहीं आखरता इबे क्यों आने लगा, ई बाण लग गया। अच्छा जो एक बात ये बैठे हैं, ये हमने जाने ही कौन थे, जाने कौन थे, मैं छोरी का बहू बाप बैठा है, हमने जाने ही कौन था, हम बीच में किसका आवांगे। ब्याह में गए होगे तो मिले को नहीं, आप सगाई करके हमको नहीं क्या में भी नहीं बुलाए को नहीं, नहीं हमारे हम जो 20-25 साल हो गए, लड़की मेरा बाप दबा दिया घर, मेरी माँ दबा दी, जमीन उतरवा के अपना नाम करवा के, मेरे मरे आगे पड़ोसियां बैठे पाए मेरे काके गए, बिला टूक में दूंगा हम दोगे, मैं हूँ मैं ले जाऊँ, मर गया मेरा बाप घर सान मनीष बरगता कह दिया चाचा छोड़ता मरे बुढ़ा मर लिया है, छोरी चोर कहते जाएंगे, उस पर को नहीं आया, मेरा क्या जाना रह गया। आपके बाप का हाँ मेरा बाप है, मेरी माँ मेरी जब आया नहीं, दोनों मेरा विशाल लग गया,
फिर तेरे वर्ग में उनको बोला मैं तो ऐसा दे दूं थोड़ा बहुत बिला कि मैं ला था अरे बोल तेरे पैसा लूंगा मैं माँ बाप का मेरे भी साथ लासी पानी ला दिया मैंने उन पे नहीं आया वो आने की करेगा रे और मेरा जब इनको जान पिछाण नहीं आना नहीं जाना नहीं बैठा पूछ ले कोई मतलब इब भी मैंने को अगर मारा आना बीच बात पकड़ रही है ना हमें बीच में नहीं आवांगे लेकिन ये फैसला नहीं हुआ तो फिर वो सोच लेंगे अगला कदम क्या होगा। ये तो भाई साहब है मैं लिख के देश को हम बीच में नहीं आवांगे परिवार की ना मेरा बालक होगा आया है तो तो मैं सर इज्जत से आ रहा हूँ मेरे बहू है मेरे छोरे की बहू मेरा छोरा है ये भाई का है तो समझनी तो है और ऊंचे में बेचना दुश्मन समझो जितने छोटे गलत काम करा कर इसकी मां नहीं छोड़ी ना इतने धरती पे कोई कहानियां नहीं है। आपने क्या लागत मतलब इस मामला सुलझे तो सुलझे को करे अब बिगाड़ने वाली बात कौन करा बिगाड़ने वाली बात अब क्यों करांगे नहीं बता सुलझे को मारे मामला मारा ही होगा मारे बालक होंगे मेरे घर की बेइज्जती में करके राजी होऊंगा कोई राजी को नहीं आप होगे ये हो रहे हैं मैं आपने लागे हो नु सुलझ सके जो उन मारे ऊपर गिरी है ना हम दूर हो जाएंगे अगर ये फैसला हो तो आप ये को घुमा के आपको ऊपर बात है हाँ। हम दूर हो जाएंगे फिर यह बात तो चलो आपने सही गई हुए भी देख मैं दूर हो जाऊंगा हम पितामा नहीं गए अगर फैसला फिर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा ये बताओ आप अगर हम नहीं आएंगे बीच में और बोल पंचायती तौर पर सुलझाना चाहो तो आप उड़ जाओगे पंचायत में मैं पढ़ने को दिया ना मेरा छोरा पढ़ दिया इसके छोरे ने पूछ और मैं नट्टा पहले हम भारत कटेगी वाह उनका एक फोन दिल्ली मिल रहा एक इन गल बात करे बीच में इनकी बात बंद करके उनकी पूछे दिल्ली आया ना न्यू कर लूंगा तो छोटी बू वाली वीडियो बनावा नहीं क्यों मेरे तो काम कर कौन सके मैं मारू हूँ मेरी यह बात मैं तो पहले कहूँ तो मेरे जाने में कटेंगे मैं बोलने कौन दी लुगाई ने मानसा हम जा रहे थे मानसे बोल देंगे इस बात ना मेरा छोरा पढ़ दिया नाम पढ़ दिए हमने आता ही उसका घर न्यू बड़की न्यू बागना के जाके नहीं देखा है 2 किले दूर से उल्टे आ गया था मन तो बेरा था मैं पास पास जाऊंगा मैं बेटा मन को नहीं पढ़ने मौसा हमरे मैं तेरी बेइज्जती होगी वह मनी वो चौधरी गए पंचायती गए उनको गाल दी मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि सारा थोड़ा काम काम हो जा काम उनको गाल दी इसे लवज बोले हैं उन्होंने बेरा पटे तो रोड़ा करते हुआ ना चलो आराम को नहीं पढ़ दिया हम आगे बोल बाले आगे मारा की मंच रह गया फिर हमारी तो ही बेइज्जती हुई फिर यू कांड हुए हैं जेल में इसकी छोरी कटवा की लाई ये सारा लकड़े गुंदा होते हैं राजस्थान में थे और कैंट में गई साल भर 5-6 भी बिला बेटी लाए ध्यान जाया जगह तो यार इसने अनपढ़ होते हुए इतना कर दिया वो बहन इतना पढ़े लिखे इसके माँ बाप पढ़े लिखे सूबेदार को आवे ये कुछ भी नहीं कर सकते और ब्लेम फिर मारा बुलाऊं घुमा घुमा के ना इन तो या किसी आदमी ने आप बर्गन कह दी थी वो नाम नहीं लेना बिला इस केस में आपने दसेंगे ये मैंने पहला मेरा आगे हाँ पहला मेरा है जब मैं नेम करूँ मेरा पोता बैठा जरा भी नेम लो मैंने इस बीच का पहले मेरा था बोले आपको केस में घिसेंगे और छोटे छोटे नाग ला रखी है टंकी अनाज की आप सारे बताइयो कै मन की होगी जो दिशा 30 मन की होगी 30 मन की होगी मैं 30 मन टंकी में आग लगाऊंगा कै दिन चलेगी वो आप ये बताओ समझदार हो पढ़े लिखे कै दिन में चलेगी वह टंकी प्लास्टिक घेर के उसके मैं आग लगाऊंगा यानी मैं कुछ भी घेर के लगाऊंगा उसमें आग लगाऊंगा कै दिन चलेगी वह नहीं बताओ आप आग तो पकड़ से 2 घंटे मानो है बात है कैमरे बैठा हूँ मैं और आप लेने लग रहे हो चौधरी बैठा है छोरा बैठा है वो आग आज भी जलना है क्या चढ़ा हुआ मतलब पकड़ी कौन नहीं बोले वाह क्या तो कोई नहीं पकड़ी रहा दलानियन प्लास्टिक ढक्कन खोल ले हैं बहन तो सारा सिद्धन खड़ा कराया है उसमें वो आग क्या मैं लगाऊंगा सर पैसा में मेरे गला शर्त ला लो को टंकी में मैं आग लगाऊंगा उसी टंकी में भर के ठाडी वो कै दिन चल गया वो काल भी मीडिया धुमा दिखावा है आज भी दिखा धुमा दिखा वो 6 साल दिखाओगी टंकी को नहीं हुआ ये माल्ले है वहाँ के ऊपर दिखाया क्या बात है और काल होता हम तो शक तौर पर बिला बात की है आज छाती ठोक के मेरा का काम है ना मारली वीडियो में तुमने यह कि एक भाई मामने शक है इन पे वो सकाल हुआ है कि नहीं मैं नहीं कहूँ सारी बात छोड़ो अगर उनका हमारा रिटर्न फैसला हो ना हम नहीं आवांगे बीच में और बोल अगर फैसला नहीं हुआ फिर वापस से बहुत साल गिरा के मैं चलूंगा या आप बेसुम दौर दोबारा जाओ मेरा कोई बंदा भी दिख जा हम फसल के बीच ये तो इनका तो आना जाना सिर्फ मार देंगे कटना है कि भाई सच्चाई कहेगा और ये उड़ेगा तो जागा से सारा की मैं भी मर सकूं मैं ना तो झूठ बोलूं और बेमतलब की नाम आपके कहूँ चाहे कुछ भी होता हो चाहे मेरे बच्चे भी मरते हो मैं नहीं कोई मेरे में बीमारी है इसे बीमारी मेरा बाप मर गया मौत को नहीं आई थी उनकी रंजिश जमीन तरवा गया उन्हें बेरा पट गया बाबा बेरा पट गया मरा मेरा बाप बेमौत इसके कारण मेरे बाल को थे मेरा बाबू मेरे दौर जा बोल पड़ता बेरा लग जाता पर काला तला ले जाके गोली घेर दूंगी जब बालखान बोल गया तो पोता पोतिया ने
तो कैमरा पे ये बात को गाम राम देखेगा। हाँ देखेगा तो मैं दिखाऊं हूँ सब गामरा हमने बेरा है किसी के बातें लाग लो भाई बात तारा गलमणी है कि नहीं मनी है नहीं ये सच्चाई पे है। बाजार में बामन था और बैठा थे घने आदमी बैठा थे खा पिया थे और तुम्हारा बाबू चल यार उड़ जा रहा था जड़ इसका मकान है और तो सारे बात बाल के लाइन में खड़े पार थे कोई मिट्टी गोली जिंदा जा रहा था मरिया तो बाल भी रोया करते पड़ोसियां के भी तो उड़ा नहीं आया अरवा निकाल दी और क्यों बोलिया उन बच्चा ने कदे जमीन वाली नहीं बता दे ये बात थी। आप मैं उस तरह नहीं कह रहा हूँ जमीन का मामला में भाई बताओगा बुढ़ा मैं तो इसका नाम कराई थी बल्कि मेरे घर के छोटे भाई बड़े माँ बाप मेरे कोई भी कोई माना था भाई जमीन करवाएगा तलबाग ये तो मैं किसी बात तक जाऊँ हूँ अजब आगे वो लिखा पावर सारा सौदा पोल खुली थी। पूनम कल भी बात होती है उसकी सासू की उसकी सासू ये बोल रही है कि हमें ये केस उठा ले तो पूनम ने जमीन भी देंगे सारा सौदा देंगे केस उठा ले नहीं बिला दे दूंगी वो तो महा लड़की जाने तो मुझे अब कैसे लायक गए पहले को नहीं कहा सब कुछ देंगे इब केस के मारे केस में डाल रखा है जो कोर्ट करेगी इसने बिना कानून के हमारे संविधान में ये नहीं है भारत के संविधान में भी बिना तलाक के शादी कर सकता है इसकी शादी है रिलेशनशिप नहीं है हमारे प्रूफ है कोर्ट में भी लगा रखा है। अच्छा ताऊ देखो सुलझाना वाली बात करूंगा आखिर में बस एक बात उन मारती जो बात की थी उसमें मैं बता दूं शायद 25,000 रुपये को थे और अनाज को थे बोले दे देंगे अगर वो ये केस रफा दफा होता लड़की का कहना ये है मैं बताऊं तो लड़की से पूछना। हाँ। लड़की कुछ नहीं चाहती मेरी मैं बता दूंगा ना तो मेरी लड़की को धन की जरूरत है ना इनकी जो इसका दोहरा रहे हो तो सेवा कर सके बूढ़ा बुढ़िया की और अलग रहेंगे तो ये अपनी रोटी ले रहे हैं वो इनकी है मर्जी लेकिन वो उसका मतलब जिसके साथ लाई थी वो चाहिए विजय जी। हाँ विजय मतलब पहले कि इससे पहले बातचीत हुई है पूनम की शादी का पता लगने के बाद उनकी बातचीत हुई उसने एक के कहा मेरी लड़की ने बोला आप इसको छोड़ दो इसके लड़का आ रहा हो लड़का भी शायद ले आओ गल फिर मेरे साथ रहो उसको खर्चा दे दो मेरे पास आ जाओ खर्चा दे दो उसको मेरे पास रहो। ये पूनम का यूं कहना है केस उठा लूंगी सारे ना मेरी मौसी के सर लगाओ ना काका किसी के भी ना लगाओ लेकिन विजय का केस जब उठाऊंगी विजय मेरे का नहीं आ मेरे तरफ आओ चेकल उठवा लूँ इनका ही उठवा दूंगी ये ब्लेम लगाने छोड़ो और खर्चा दो मेरा का मामला इसमें लेकिन विजय का केस जब उठेगा जो उसको छोड़ के मेरे पास आएगा पास आ जाए कोर्ट में लिखे दोगी। चलो भाई जो है पूरा मामला आपने सुन लिया आप भी कमेंट बॉक्स में बता मैं दो। कैमरे पर नहीं बोलना चाहता छोटे छोरे की बात है ना तो पर्सनल हाँ। तो छोड़ो लेकिन मन जहाँ तक लागे नहीं मामला सुलझेगा जब विजय आके जो है अपनी पक्ष रखेगा मेन मुद्दा क्योंकि चाहे हुए उन तो रविक जाओ फिर वापिस आ जाओ आरोप प्रत्यारोप कदे खत्म नहीं आकर दे कहीं भी चले जाओ विजय भाई स्क्रीन पे नंबर है अगर आप देखने भी लाग रहे होंगे 100% किसी बात नहीं और कह दी मैं हाँ 2-4 बात और कह दी जो समाज के लिए हाँ बिल्कुल भाई एक लड़की ने तो उसके साथ लगाई हुए चाहिए है ज्यादातर तो जिंदगी तो उसके साथ बीती इनकी न्यू भी कहा है अब जब ये मतलब इस पे कह रहे बोल रहे थे भाई हम दे देंगे तो उसने छोड़े क्यों छोटे वे 5-10 साल में मर जाएंगे जिंदगी बच्चों की उसकी किसके साथ बीतेगी तो उसके साथ बीतेगी जिंदगी तो मन तो सिर्फ वो चाहिए है मेरी लड़की की या है मेरी भी या है भाई उसका दौरा कमा लेगा मनस है दिहाड़ी कर लेगा PSO की नौकरी करा है 30-40 तो लेंदा हो बच्चों का गुजारा कर ले कैसे भी करो चाहे मन उसको मन सहारा देना पड़ो विजय को लेकिन सारे को दूर हटा करके और उसकी माँ बाप की भी सेवा करो बेशंग लेकिन खर्चा जो ले है नहीं उसको दे दो 40 ले तो 20 दे दो 20 पूनम के पास रखो और पूनम के पास ही उसने रहने पड़ेगा मेन मुद्दा ये है। चलो भाई बात समझ में आ गई लास्ट में मैं एक बात कहूंगा बस अगर विजय भाई आप वीडियो 100% में उम्मीद है देखने लग रहे होंगे नंबर स्क्रीन पे है आप फोन कर लियो और आपके आए ही वो मैटर सुलझेगा क्योंकि आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे हमारा काम है दोनों तरफ की सच्चाई दिखाना था कि अंदर का किसी का कुछ नहीं पता होता लेकिन दोनों की बात जो है दर्शकों का आगे रखती आपने क्या लगा है आप भी कमेंट करके बता दो विजय भाई तेरी रिक्वेस्ट है कि भाई घर जो है तेरे स्टैंड लेने ते बच सके है नहीं तो उजड़ेगा तू कम से कम अपना पक्ष तो क्लियर कर दे किस साइड है तो आपकी भी इसके बारे में क्या राय है इतना कमेंट कर दो और वीडियो ने शेयर कर दो बहुत बहुत धन्यवाद।